कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली का अध्याय 10 सरल रेखा। बिंदु 1-2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष के बिंदु ए से परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5-3 से होकर जाती है। ए के निर्देशांक को ज्ञात करो। माना कि कौन से इस बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के जो निर्देशांक है जो अपन ने लिखे वही मान लेंगे। क्या है? ए शून्य है। क्या है? ए शून्य है। कौन सी? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष मीन्स y बराबरी से शून्य के बिंदु, इसके बिंदु काहे पर? ए शून्य पर लंब रेखा का समीकरण। इस पर यदि हम लंब रेखा का समीकरण लिखेंगे तो वो होगा x बराबरी से ए। परावर्तक तल, ये जो परावर्तक तल है इसके बिंदु ए पर परावर्तक तल के बिंदु ए, उसके निर्देशांक है ए शून्य पर इस अभिलंब का समीकरण। इस अभिलंब का समीकरण वो भी होगा x बराबरी से। माना आपतित किरण अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ थीटा ही कोण बनाएगी। ये परावर्तन की क्या है? नियम। माना कौन सी किरण? आपतित किरण। माना आपतित किरण किसके? अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाती। थीटा कोण क्या करती है? बनाती। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, थीटा कोण। परावर्तित किरण अभिलंब, थीटा कोण। तब कौन सी किरण? परावर्तित किरण भी तब परावर्तित क्या किरण भी किसके साथ? अभिलंब के साथ। अभिलंब के साथ कितना? थीटा कोण बनाएगी। तब उक्त दोनों किरणें, ये दोनों किरणें, ये भी और ये भी कौन सी? एक्स अक्ष के साथ 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अभिलंब यहाँ 90 का एंगल बना रहा, ऊपर अगर थीटा का बना तो नीचे 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा का तो नीचे बना 90 माइनस थीटा। तब कौन सी? उक्त दोनों किरणें किसके साथ? एक्स अक्ष के साथ 90 माइनस थीटा कोण क्या करती है? बनाएगी। इसलिए कौन सी? आपतित किरण की ढाल। इसलिए आपतित किरण की क्या निकाल रहे हैं हम? ढाल। फार्मूला हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसकी सहायता से हम आपतित किरण की ढाल। 2 तो हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास a है, a शून्य से, x1 हमारे पास क्या? 1 है। तो क्या होगी ये? -2y a माइनस 1। और अब परावर्तित किरण की ढाल। परावर्तित किरण की क्या? ढाल। फार्मूला यही होगा, लेकिन वो 5-3 से होकर जाती है, इसलिए यहाँ पर मान क्या होगा? 3/5 माइनस a।
हमारे पास वहाँ y2 की जो माप है वो 3 होगी, y1 की माप 0 हो जाएगी, x2 की माप क्या होगी, तो x2 हमारे पास 5 होगा और x1 हमारे पास a के बराबर होगा, क्योंकि ये 0 से जाती है ये। तो ऐसी अब हम क्या जानते हैं, क्योंकि आपतित की ढाल या आपतित किरण की ढाल किसके बराबर होगी, परावर्तित किरण की ढाल, परावर्तित किरण की ढाल के। तो ऐसी कंडीशन में 2/a-1 की वैल्यू 3/5 - a की वैल्यू के कैसे होगी, बराबर। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, देखिए यह मान आएगा 3a-3 = 2 का गुणा हो, 2 × 5 = 10, ऋण 2 है, ऋण 2 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा 3a + 2a = क्या हो जाएगा, 10 + 3। मान हमारे पास होगा क्या, 5a = 13 मीन्स a = कितना, 13/5। अतः हमारे पास कौन से ए बिंदु के निर्देशांक जिसको ज्ञात करना था, तो ए बिंदु के निर्देशांक हमको मिल गए, a0 थे, क्या थे हमारे पास, a0 माने थे, ए की वैल्यू आ गई कितनी, 13/5, 0। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।